नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता तिवारी और मैं आपको सिखाती हूँ कि श्री रामचरितमानस कैसे पढ़नी है। तो आज आपका तीसरा दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है वो तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, और जो पल भर के सत्संग का जो सुख है वो दूसरे पलड़े में रखा जाए। तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौ के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अर्थात हे गरुण, सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है जिसको श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा रूप धारण कर श्री हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। अर्थात उन्होंने हर एक घर ढूंढा, जहाँ तहाँ अगणित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए। वह बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दिखी बेदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अर्थात श्री हनुमान जी ने रावण को सोते देखा, पर महल में जानकी जी नहीं दिख पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ देखा। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। अर्थात श्री राम जी ने धनुष बाण से अंकित उस सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निकासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। अर्थात लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। इस प्रकार श्री हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करि हहु पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थात उन्होंने राम राम स्मरण किया। सुनते ही श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन जाना। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूँगा, साधु जन से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने वचन सुनाया।
सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ बागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा आप श्री रामचंद्र जी के चरणों के कोई प्रेमी हैं जो मुझे बड़बागी करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण राम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण राम। अर्थात तब हनुमान जी ने यह सब कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन प्रेम में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी बोले, हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों के बीच बिचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरा तमोगुणी राक्षसी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा, सुनौ विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु श्री रामचंद्र जी की यही रीति है कि अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं। कहूँ कबन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। अर्थात कहो, मैं ही बड़ा कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन भी नहीं मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। अर्थात हे मित्र सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, पर मुझ पर भी श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्बाच विश्रामा। अर्थात जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं वे मनुष्य दुखी क्यों ना हो। इस भांति श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिर्वचनीय विश्राम पाया। पुनि सब कथा विभीषण काही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। अर्थात फिर विभीषण जी ने सब कथा
कही जिस भांति वहाँ सीता जी रहती थीं। तब हनुमान जी बोले, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनीता हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात विभीषण ने सब युक्ति सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा मांगकर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठहि बीति जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अर्थात श्री हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। वहां बैठे 2 रात बीत जाती है, शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की एक बेणी है, हृदय में श्री राम जी के गुणों को जप रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।